ऐसे कैसे तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? ऐसे कैसे तुम मुझसे बात कर सकते हो? ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? ऐसे कैसे तुम ऐसा सोच सकते हो? दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस रोज बोलते हैं। जब हमें किसी की बात, व्यवहार या काम पर हैरानी, दुख या गुस्सा होता है, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन और यूज़फुल इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाउ कैन यू का मतलब क्या होता है। हाउ कैन यू का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के काम, व्यवहार, सोच या बात पर दुख या अविश्वास व्यक्त करना यानी एक्सप्रेस करना चाहते हूँ। हिंदी में इसका मीनिंग हो सकता है या ऐसे कैसे तुम होता है। जैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, या तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। ध्यान दीजिए, यहाँ हम असल में तरीका नहीं पूछ रहे होते कि ऐसे कैसे किया गया, बल्कि हम हैरानी या नाराजगी व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे, ऐसे कैसे तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो, या ऐसे कैसे तुम ऐसा सोच सकते हो। इन सभी सेंटेंसेस में हाउ कैन का यूज आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त करने यानी एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को जाने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल पाना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आता है हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाकी के वर्ड्स आते हैं। उसके बाद फुल सेंटेंस बनता है, जैसे हाउ कैन यू लाई टू मी, हाउ कैन शी से दैट, हाउ कैन यू थिंक दैट। सिचुएशन को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए कैन पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये सेंटेंसेस में दिखाया गया है। उसके बाद बाकी के वर्ड्स आएंगे, तब फुल सेंटेंस बन पाएगा और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए। हाउ कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, स्ट्रक्चर याद करने के साथ साथ उसका मतलब समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तब आप खुद भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आता है हाउ कैन। हाउ कैन का मतलब होता है कैसे, और कैन का मतलब होता है सकना या पाना, यानी संभावना या क्षमता बताने के लिए। लेकिन जब हाउ प्लस कैन साथ में आता है, तब उसका मतलब होता है कैसे कर सकता है या कैसे हो सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, हाउ कैन यू लाई टू मी, हाउ कैन यू से दैट। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो व्यक्ति, जानवर, जगह या चीज होती है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या जो काम कर रहा होता है। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। जैसे हाउ कैन यू लाई टू मी, हाउ कैन शी से दैट, हाउ कैन यू थिंक दैट। इन तीनों सेंटेंसेस में ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यू काम कर रहा है झूठ बोलने का, शी काम कर रही है कहने का, यू काम कर रहा है सोचने का। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में काम कर रहे हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस में काम करते हैं। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी काम यानी एक्शन को बताता है। जैसे स्पीक, टॉक, गो, थिंक, से, लीव, लाई, डू। ये सारे एक्शंस वर्ब हैं। जैसा कि अभी हमने सेंटेंसेस में भी देखा, लाई, से, थिंक, ये सभी वर्ब्स हैं। इसके बाद आते हैं अदर वर्ड्स, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए बाकी के शब्द। ये सभी अदर वर्ड्स हैं जो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करते हैं। अब जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है,
तो अब स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंसेस बनाते हैं। ऐसे कैसे तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? हाउ कैन यू लाई टू मी? ऐसे कैसे तुम मुझसे बात कर सकते हो? हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट? ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? हाउ कैन यू फॉरगेट मी? ऐसे कैसे तुम ऐसा सोच सकते हो? हाउ कैन यू थिंक दैट? ऐसे कैसे तुम ऐसा कह सकते हो? हाउ कैन यू से दैट? ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो? हाउ कैन यू लीव मी? ऐसे कैसे तुम हंस सकते हो? हाउ कैन यू लाफ? ऐसे कैसे तुम मेरा विश्वास तोड़ सकते हो? हाउ कैन यू ब्रेक माई ट्रस्ट? ऐसे कैसे तुम मुझे धोखा दे सकते हो? हाउ कैन यू बिट्रे मी? ऐसे कैसे तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? हाउ कैन यू लीव मी अलोन? ऐसे कैसे तुम इतना झूठ बोल सकते हो? हाउ कैन यू लाई सो मच? ऐसे कैसे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते? हाउ कैन यू नॉट ट्रस्ट मी? ऐसे कैसे तुम मुझे गलत समझ सकते हो? हाउ कैन यू मिसअंडरस्टैंड मी? ऐसे कैसे तुम मेरी मदद करने से मना कर सकते हो? हाउ कैन यू रिफ्यूज टू हेल्प मी? ऐसे कैसे तुम मुझे दोष दे सकते हो? हाउ कैन यू ब्लेम मी? दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि हाउ कैन का यूज करके क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हाउ कैन वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। हाउ कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कैसे तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? हाउ कैन यू नॉट ट्रस्ट मी? ऐसे कैसे वह सच नहीं बोल सकता? हाउ कैन ही नॉट टेल द ट्रूथ? ऐसे कैसे तुम मुझे समझ नहीं सकते? हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड मी? ऐसे कैसे वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता? हाउ कैन ही नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक? ऐसे कैसे वह हमारी मदद नहीं कर सकती? हाउ कैन शी नॉट हेल्प अस? ऐसे कैसे तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते? हाउ कैन यू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स? ऐसे कैसे तुम मुझे पहचान नहीं सकते? हाउ कैन यू नॉट रिकॉग्नाइज मी? ऐसे कैसे वे नियमों का पालन नहीं कर सकते? हाउ कैन दे नॉट फॉलो द रूल्स? ऐसे कैसे तुम इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकते? हाउ कैन यू नॉट सॉल्व सच एन ईजी क्वेश्चन? ऐसे कैसे वह अपना वादा पूरा नहीं कर सकता? हाउ कैन ही नॉट कीप हिज प्रॉमिस? ऐसे कैसे तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? हाउ कैन यू नॉट लिसन टू मी? ऐसे कैसे वह हमें माफ नहीं कर सकती? हाउ कैन शी नॉट फॉरगिव अस? ऐसे कैसे तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते? हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ऐसे कैसे वे सच स्वीकार नहीं कर सकते? हाउ कैन दे नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ? ऐसे कैसे तुम अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकते? हाउ कैन यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स? तो दोस्तों, मैं ये जो सेंटेंसेस स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। इनमें कुछ सही सेंटेंसेस भी हैं और कुछ गलत भी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन लिखिए। ऐसे कैसे तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? ऐसे कैसे वह अपना वादा तोड़ सकती है? ऐसे कैसे तुम अपने परिवार को भूल सकते हो? ऐसे कैसे वे हमारी मदद करने से मना कर सकते हैं? मैं आपका आंसर ज़रूर चेक करूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।